का रश बढ़ने लगा है। छोटे और बड़े जानवरों की खरीदाव फरोख्त का सिलसिला जारी है। महंगाई के हवाले से खरीदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। व्यापारियों ने बढ़ते हुए अखराजात को महंगाई का सबब करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे हफ्जा खुर्शीद। सगिया मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर हैं। मंडी में छोटे और बड़े जानवरों की भरमार, खरीदार भी भाव ताव के लिए तैयार हैं। बकरे, छतरे और दुम्बे की कीमतें 95,000 से 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं। बैल और ऊंट 1,90,000 से 7 लाख रुपए तक हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों पर मिला जुला रद्द-ए-अमल, कुछ ने कीमतों को मुनासिब करार दिया तो बाज़ शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। पिछले साल इतना जानवर 160 तक ले रहे थे, चलो इस साल पेट्रोल महंगा है या महंगाई ज़्यादा है तो 10-15 हज़ार रुपये मज़ीद जो है ना हम उसमें डाल रहे हैं। जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये डाले। इन्होंने तकरीबन 30-30, 40-40 हज़ार रुपया रेट पिछले साल से बढ़ गया है। पिछले साल जो बकरा था वो भी तेज़ था और वेड़ा भी तेज़ था, लेकिन एंड पे जो मंदी लग गई मंडी और वेड़ा बहुत लॉस में गए लोग और बकरा ठीक था। अभी भी जो सिचुएशन है वो माल तो काफ़ी खड़ा है लेकिन इतना कस्टमर नहीं नज़र आ रहा है। व्यापारियों ने भी बढ़ते हुए अखराजात को महंगाई की वजह करार दिया। कहते हैं चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हुआ है, जानवर महंगे फरोख्त करना मजबूरी है। सानू हर चीज़ इत्थे महंगी मिल रही, मुल दी मिल रही है। केड़ी चीज़ पहले सस्ती सी होने दा डबल रेट हो गया। सब कुछ महंगा है, पट्ठे महंगे ने, खल चोकर महंगा है। आलूआं ते नहीं पाले हुए, घर दे पाले हुए ने। सानू आ खुद ਨੂੰ महंगाई पिछों महंगा मिलिਆ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਡੰਗਰ ਮਿਲਿਆ, 4.5 ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। जूं जूं ईद करीब आएगी, जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी तेजी देखी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है, जिसके बाद किसानों ने कुर्बानी की बुकिंग के दाम भी बढ़ा दिए हैं। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ के अलग अलग रेट्स मुकर्रर हैं। शहरों की खाल उतारने के लिए मौसमी किसान भी मैदान में मौजूद हैं, जबकि कहते हैं महंगाई के बायस कुर्बानी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। शहरी कहते हैं कुर्बानी के लिए माहिर और सस्ते कसाई का हसूल चैलेंज से कम नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। वे काटने के लिए कसाबों ने छुरियां तेज कर ली। छोटे जानवर के पहले रोज की कुर्बानी के लिए 12 से 15 हज़ार रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दूसरे दिन 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपए तक तय किए जा रहे हैं। तीसरे दिन की कुर्बानी के लिए 5 से 7 हज़ार रुपए तलब किए जा रहे हैं। इस बार 3 से 4 हज़ार रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हज़ार रुपए रखे गए। दूसरे दिन 25 से 35 हज़ार रुपए, जबकि तीसरे दिन की कुर्बानी के लिए 15 से 25 हज़ार रुपए रखे गए। ऊँट की कुर्बानी का रेट सबसे ज्यादा है। पहले दिन ऊँट की कुर्बानी का रेट 80 से 90 हज़ार रुपए रखा गया। दूसरे दिन के लिए 55 से 65 हज़ार रुपए, जबकि तीसरे दिन का रेट। हाथों परेशान कसाबों का कहना है कि दुकानों के किराए, बिजली, पेट्रोल, हर शय कई गुना महंगी हो गई, लेकिन हमने कीमत उस तरह नहीं बढ़ाई। अगर तो देखा जाए पिछले साल की निस्बत इस साल, पिछले साल भी बकरे की बुकिंग 10 से 12 हज़ार में हो रही थी और इस साल भी हम 10 से 12 हज़ार में ही बुकिंग कर रहे हैं। कोई कीमत में हमने इजाफा नहीं किया। ये देखा जाए कि जो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, बाकी चीज़ों की, पेट्रोल देख लें, अखराजात देख लें, घरों का राशन देख लें, उसमें हर चीज़ में इजाफा हुआ है। रीजनल कसाई है ना, तो वो तो अपने हिसाब से वो लेता है, ठीक है ना। जो फारिग कसाई हैं उन्हों को काम नहीं करना आता है, वो 2000 में 5000 में वो काम पकड़ लेते हैं। बाद में वो कहते हैं, जिन्हों का बकरा होता है या ऊँट होता है, वो बाद में रोते हैं यार ये हमारा काम अच्छा नहीं किया इन्होंने। शहरी भी कसाब महंगे होने से परेशानी में मुब्तला। कहते हैं जानवर महंगे हुए तो कसाबों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है वो तो दे रहा कुर्बानी। इतनी महंगाई है, जानवर लेना भी परेशानी है और ज़िबा करवाना भी परेशानी है। 25,000 या 30,000 तो शुरू कर देंगे, भावें उन्होंने जानवर ना हो जितने कसाई मंग लेंगे। लोग आते हैं बुकन वास्ते, काटन वास्ते, अगों एक कसाई पैसे बहुत ज़्यादा मंगते हैं, वो चुप करके कन रेट से टुट जाते हैं। ईद के अय्याम में छुरियां बुगदे थामे मौसमी कसाब भी दिखाई देते हैं, जो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में कुर्बानी के जानवर का गोश्त खराब कर देते हैं। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब भर में श्री पाए जलाने और भूनने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत श्री पाए जलाने और भूनने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अवामी मुकामात पर महकमा लोकल गवर्नमेंट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि अवामी मुकामात पर श्री पाए जलाने से माहौलियाती आलूदगी, जहरीला धुआं भी पैदा होता है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और लोकल गवर्नमेंट अफसरान को पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत भी दी गई है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के गोश्त से
पकेंगे मनपसंद पकवान। किसी को कौरमा पसंद है तो कोई मटन कढ़ाई का दीवाना है। मज़ेदार गोश्त बनाने के लिए गरम मसाले जात का भी इस्तेमाल होगा और महंगाई के बायस काली मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी के दाम भी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। बकर ईद पर आम दिनों के मुकाबले में गरम मसाला जात की अहमियत बढ़ जाती है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले अमसाल मसाला जात की कीमतों में तेज़ी का रुझान है। काली मिर्च 2200 से 2400 रुपये, सफ़ेद ज़ीरा 900, सब्ज़ इलायची 14,000 रुपये किलो तक जा पहुंची। खुश्क धनिया 650, दालचीनी 900, लौंग 3000, तेज़ पत्ता 700 रुपये किलो में दस्तियाब है। सुर्ख मिर्च 650, गरम मसाला मिक्स 2200, हल्दी 500, अनारदाना 750 रुपये किलो में बिक रहा। सौंफ 850 और इलायची बड़ी 7,000 रुपये किलो तक है। अकबरी मंडी में आए खरीदारों का कहना है कि गरम मसाले भी महंगाई का शिकार हो गए हैं। हर मसाले की कीमत में 500 से 800 रुपये तक इजाफा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में जब मैं यहाँ से मसाला जात लेकर जाता था तो 3-3.5 हज़ार के जो मेरा बजट बनता था, लेकिन अब ये हालत हो गई है महंगाई की कि अब तकरीबन आधी कीमत जो है ना वो इसकी बढ़ गई है। यानी कि अब अभी मैं मसाला जात जो है ना वो 3500 के बजाय तकरीबन 6,000 6,500 रुपये का मसाला जात। इतनी महंगाई। पहले हम जो सामान लेके आते थे 5,000 का, अब वो सामान आ रहा है 8,000 का, 7,000 का। ये और पहले घी का पैकेट था 500 रुपये का, अब 570 का हो गया। हर चीज़ में महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। कीमतों में तेजी के हवाले से सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल अवान कहते हैं, आलमी हालात के बायस दरामदी मसाले जो पहले दुबई पोर्ट से आते थे अब सिंगापुर से आ रहे हैं, जिस पर शिपिंग $7,000 तक बढ़ चुकी है। कराची पोर्ट से जो सामान 2.5 लाख में आता था अब 4.5 लाख में आता है। सारा रूट अब सिंगापुर और टर्की की तरफ डाइवर्ट हुआ है। शिपिंग कंपनियों के किराए और आगे के वो तकरीबन $7,000 से $8,000 पर कंटेनर फ़र्क आया है। जो कंटेनर 2.5 लाख में कराची से लाहौर आता था अब तकरीबन 4 से 4.5 लाख में वो आ रहा है। तो ये जितना भी फ़र्क है ये ज़ाहिर है कमोडिटी पे ही पड़ेगा, उसके जो पड़ता है वो ऊपर चला जाता है। ईद के पकवानों में मसालों की खुशबू और जायके पर भी हालात का असर पड़ने लगा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और नासिन रोटी 14 से 20 रुपए तक पहुंच गई है और शहरी महंगाई की नए वार से परेशान है। 20 किलो थैले की कीमत में 400 रुपये इजाफे ने तनूर मालिकान को मुश्किल में डाल दिया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 रुपये इजाफे के बाद शहर में रोटी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है और कई इलाकों में 14 रुपये वाली रोटी अब 20 रुपये में फरोख्त की जा रही है। नान बाइयों का कहना है कि महंगी LPG, आटे और दीगर अखराजात के बायस सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। जबकि नान रोटी एसोसिएशन के रहनुमा आफ्ताब असलम गिल के मुताबिक मुतअद्दिद बार हुकाम को दरख्वास्तें दी गई हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए 20 रुपये में रोटी फरोख्त करना मजबूरी बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला का पवेलियन के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, AI गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक और बिलाल यासीन भी वज़ीर आला पंजाब के हमराही मौजूद थे। मरीम नवाज को हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई और वज़ीर आला के पंजाब पवेलियन के स्टॉल होल्डर्स के साथ खुशगवार गुफ्तगू पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर पवेलियन का भी दौरा किया। मरीम नवाज का कहना था, बापू का दौरा शानदार मेहमान नवाजी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। नासिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का दौरा लाहौर। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा है। बिलावल भुट्टो मियां मंसूर भट्टू, नवाब शहजाद और समीना खालिद गुरकी के घर भी गए, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी बिलावल भुट्टो के हमराही मौजूद थे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा लाहौर। बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू की रिहाइश का मॉडल टाउन गए। उन्होंने अहले खाना से मियां मंजूर वट्टू की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी का असासा थे। पीपल्स पार्टी हर खुशी और गमी में वट्टू खानदान के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी समाजी और कारोबारी शख्सियत नवाब शहजाद अली खान से मिलने उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन भी गए। उन्होंने नवाब शहजाद अली खान को उनकी साहबजादी की मंगनी की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी शोबा खातीन वस्ती पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब शहजाद सईद चीमा भी मौजूद थे। कैमरामैन फखर अब्बास के हमरा मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका मफादात की रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में सुरखरू जबकि वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हुई है। पाक चीन दोस्ती का असल मकसद आम शहरी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। निजी यूनिवर्सिटी में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल के हवाले से सेमिनार स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शुरा से खिताब में कहा कि पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की रोशन मिसाल हैं। CPEC ने दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताउन को नई जहत दी और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। Pakistan, China's, even at the time when we started our diplomatic relations, Pakistan, China's at the time when Pakistan was just 4 years old when we recognized the Chinese state at that time. It was not falling into a block. It was extending our friendship, and Chinese have paid that friendship in a way no other nation can do that. स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि CPEC-2 सनत, ज़राअत, IT, मादनियात और कारोबारी शराकतदारी पर मरकूज होगा। पाकिस्तान को चीन के तरक्याती मॉडल और अवामी फलाह के तजुर्बा से सीखने की जरूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था कि 21 मई को पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर पंजाब असम्बली का वफ्द चीन का दौरा करेगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। शामिल और निश्चित टाउन में 3 बेकरी एंड केक प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की गई है, जिनमें 11 लाख रुपए जुर्माना बयाद किया गया है। DG फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। 104 किलो ब्रेड, 2 मन से ज़ायद चॉकलेट और 40 किलो स्प्रेड, इसी तरह 1 मन ज़ायद अशिया तलब कर दी गई हैं। सैयद मूसा रज़ा ने कहा कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। मारूफ यूनिट में ज़ायद चॉकलेट, एजाज से केक तैयार किए जा रहे थे। प्रोसेसिंग हॉल में मक्खियाँ, गंदे बर्तन, फंगस और संग आलूद बेकिंग ट्रे भी इस्तेमाल की जा रही थी। इंतहाई लासम वाटर फिल्ट्रेशन रिपोर्ट और मुलाजमिन के मेडिकल भी मौजूद नहीं थे। फ्रीजर में कॉकरोच, आटे के थैलों पर चूहों की बाक़ियात भी पाई गई। लाहौर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तरक्याती सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहर के मेगा मनसूबों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है और अंदरून सर्कुलर रोड की बहाली शाह आलम से अकबरी गेट तक मॉनिटरिंग के लिए डेड लाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर के तारीखी और तजारती मरकज़ को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बड़े पैमाने पर अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर लाहौर के अहम तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग का बाज़ाब्ता निज़ाम मज़ीद सख्त कर लाहौर की खस्ता हाल सड़कों की बहाली, नई कारपेटिंग, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और फुटपाथ की अपग्रेडेशन शामिल होगी। मंसूबे का एक अहम हिस्सा तारीखी इमारतों और विरसा मकामात का तहफ़्फ़ुज़ भी करार दिया गया है। मुतालिका हुकाम को हिदायत की गई है कि कंजर्वेशन वर्क के दौरान तारीखी शिनाख्त, रिवायती तर्ज तामीर और सकाफत LG और टीपा को मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह अहदाफ दिए गए हैं, जबकि रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा सैनुल आबिदीन, लाहौर।